हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टोटल इंग्लिश। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। एक्चुअली ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दो अलग अलग टॉपिक्स है, लेकिन इसे साथ में पढ़ते हैं क्योंकि बहुत समानता है दोनों के बीच और इसके कारण बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आप पढ़ने के बाद आपको क्या क्या इससे फायदे मिलेंगे, इसे पहले जान लेते हैं। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आपको डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, या फिर आपको ये पढ़ लीजिएगा तो बाकी ग्रामर के टॉपिक्स को आगे पढ़ने में बहुत सहायता मिलेगी। देखिए, जैसे कि अगर आपको पढ़ना है वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस, तो एक्टिव पैसिव वॉइस आप तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप ये नहीं समझ सकते। और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब आप तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक आप ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट नहीं समझ पाएंगे। तो ये ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आपको, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट टॉपिक से क्वेश्चन आएगा उसमें तो हेल्प करेगा ही करेगा, और इन दो टॉपिक्स को पढ़ने में भी बहुत सहायता करेगा। ये बहुत पेशेंस का काम है, इसे आराम से करना है, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो कंफ्यूज रहते हैं, उनका बेस तो बना हुआ है नहीं, बेस बना हुआ नहीं रहता है, तो उन्हें बहुत टाइम वेस्ट भी होता है और गलत भी हो जाता है। लेकिन एक बार प्रोसेस सिस्टमेटिक वे में जाएंगे, प्रोसेस में जाएंगे अच्छे से, तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए आइए इस वीडियो लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को कैसे खोजा जाता है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, और सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट को कैसे खोजा जाता है। क्योंकि क्वेश्चन में ये आपको नहीं पूछा जाएगा कि डिफाइन कीजिए ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट को, उसमें तो आपको सेंटेंस दिया गया रहेगा और सेंटेंस में आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, इसलिए आपको खोजना आना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो पहले हम ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो आप जानते होंगे ग्रामर का एक बड़ा फेमस सा रूल है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद अदर वर्ड। तो ये जो अदर वर्ड है ये या तो एक ऑब्जेक्ट होगा या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पर इसलिए कंफ्यूजन होता है क्योंकि अदर वर्ड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। तो हम कैसे पहचानेंगे इसे? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, इन दोनों के ऊपर पहले से मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है, आई वाले बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वो विषय है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या फिर सब्जेक्ट वो व्यक्ति या वो वस्तु है, या वो कुछ भी है जो कि वो काम को कर रहा है। सब्जेक्ट काम करता है। वर्ब क्या है? एक्शन, कोई भी काम या स्टेट, अवस्था। अदर वर्ड, ये ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को पहले हम समझते हैं एग्जांपल्स की मदद से। पहला एग्जांपल है मोहित किक द बॉल। यहां पर सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट कौन सा है हमारा। मोहित, मोहित यहां पर काम कर रहा है, मोहित किक कर रहा है बॉल को, मोहित ने बॉल को किक किया, तो मोहित ने काम किया। और कौन सा काम किया? किक करना। तो किक हमारा एक वर्ब हो गया। और जो यहां पर बच गया ये अदर वर्ड, तो ये ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है, ये कंफ्यूजन है, ऑब्जेक्ट बोले या कॉम्प्लीमेंट बोले। उसी तरह यहां पर भी मोहित लुक सैड, मोहित है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम, सब्जेक्ट वो है, लुक्स वर्ब है, ये भी पता है। तो सैड यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। तो कैसे इसे पता करें? देखिए, मोहित लुक सैड, ये सेकंड वाले सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं? सैड, सैड मतलब उदास। तो उदास कौन है? मोहित। उदास कौन है, ध्यान से समझिएगा, यही मेन कंसेप्ट है। उदास कौन है? मोहित है। मतलब जो जो ये वर्ड है ये इसी के बारे में बोला जा रहा है ना। सैड कौन है? मोहित है, सिंपल सी बात। अब क्या इसमें देखिए, बॉल, बॉल क्या बॉल है मोहित? नहीं तो हम बोलेंगे क्या कभी कि बॉल मोहित है? नहीं, बॉल तो दूसरी चीज है, बॉल तो दूसरा एक वस्तु है, तो वो एक ऑब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट, अगर ये सब्जेक्ट के बारे में नहीं बोला जा रहा है या सब्जेक्ट कोई दूसरा चीज के साथ काम कर रहा है, तब ये ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन
अगर सब ये वर्ड आखिरी वाला वर्ड सेम टू सेम सब्जेक्ट ही है तब वो एक कॉम्प्लीमेंट होता है। ये ऑब्जेक्ट है और ये कॉम्प्लीमेंट है। नहीं समझ में आया अगर तो फिर से एक एग्जांपल देखिए, यहां पे देखते हैं। चेतन भगत रोट हाफ गर्लफ्रेंड। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है हाफ गर्लफ्रेंड, बहुत फेमस बुक है। चेतन भगत इज अ राइटर, चेतन भगत एक राइटर है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? चेतन भगत है भाई, सब्जेक्ट यहां भी है, सब्जेक्ट है चेतन भगत। यहां पर वर्ब क्या है? रोट, लिखने का काम हुआ है, लिखना एक वर्ब है। हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड क्या है? ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है? उसी तरह यहां पर इज वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब है। और राइटर क्या है? ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है? फिर से उसी बात को समझते हैं। अ राइटर, राइटर यहां पर कौन है? लेखक कौन है? चेतन भगत है। मतलब राइटर इज इक्वल टू चेतन भगत, बोथ आर सेम, यही राइटर है, यही राइटर है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन हाफ गर्लफ्रेंड ये तो नहीं है चेतन भगत, ये तो उसके द्वारा लिखी गई उसकी बुक है, तो ये तो सेम नहीं है, तो मतलब ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। जैसे यहां पर बॉल था। तो अब ये डिफरेंस आपको ये आसान सी भाषा में कहा गया। आसान सी भाषा में ये कहते हैं कि जो वर्ब के बाद वाला जो वर्ड है, मतलब ये जो अदर वर्ड है, इसे हम ऑब्जेक्ट कौन सा, कॉम्प्लीमेंट कौन सा, कैसे समझेंगे? तो जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो सेम टू सेम सब्जेक्ट ही होता है, मतलब सब्जेक्ट के बारे में ही बोला जाता है, वही बात उसी के बारे में बोली जा रही है, तो वो कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है? वो उसके बारे में नहीं बोली जा रही है, वो उसके द्वारा किसी चीज पे कोई काम किया जा रहा है, कुछ और चीज है, कुछ अलग चीज है, तो वो सेम नहीं होगा, वो अलग होगा, वो अलग होगा, तो वो ऑब्जेक्ट होता है। अब इसे ग्रामर की भाषा में समझते हैं पॉइंट्स को देखकर। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑन या फॉर विच द एक्शन इज डन। ऑब्जेक्ट वो चीज होता है जिस पर या जिसके लिए, जिस पर या जिसके लिए एक्शन किया जा रहा है। तो यहां पर किस पर एक्शन किया जा रहा है? किक किसे किया जा रहा है? बॉल पे किक किया जा रहा है, तो एक्शन बॉल पे हो रहा है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। यहां पर चेतन भगत रोट हाफ गर्लफ्रेंड, एक्शन किस पे हुआ? बुक किस पे लिखा गया? हाफ गर्लफ्रेंड पे लिखा गया, ये एक ऑब्जेक्ट है, इससे भी पता चल जाएगा। अफेक्टेड बाय एक्शन, जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक्शन के द्वारा प्रभावित होता है। मोहित ने बॉल को किक किया तो बॉल तो प्रभावित हुआ ना, वो जगह चेंज किया ना, प्रभावित हुआ, तो ये प्रभावित हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है। चेतन भगत रोट हाफ गर्लफ्रेंड, तो बुक भी प्रभावित हुआ ना, बुक को लिखा गया, बुक कंप्लीट हो गया, उस पर इफेक्ट पड़ा ना, असर पड़ा ना, तो इससे भी हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है। अब कॉम्प्लीमेंट को ग्रामर की भाषा में क्या कहते हैं? इट इज नीडेड टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस। इसे वाक्य का मीनिंग को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोहित लुक सैड, अब यहां पर मान लीजिए मोहित लुक्स होता, सैड नहीं होता, तो इसका मीनिंग कंप्लीट होता? नहीं होता। तो इसलिए सैड होना, सैड ये वर्ड जो क्या कर रहा है, इसको पूरी तरह से पूर्णतः कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो ये कंप्लीट करता है, इसे हम हिंदी में पूरक भी कहते हैं। पूरक मतलब किसी काम को पूरा करता है, वो पूरा फुल कर देता है, उसे कंप्लीट कर देता है। और क्या है? देखिए, चेतन भगत इज अ राइटर, अगर इसके बाद नहीं होता तो ये क्या कंप्लीट होता? नहीं होता। तो अ राइटर क्या कर रहा है? उसे कंप्लीट कर रहा है। और एक बात, ये डिस्क्राइब द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट का काम क्या है? ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में कुछ विवरण देता है, कुछ डिस्क्रिप्शन देता है। मोहित लुक सैड, तो ये मोहित का डिस्क्रिप्शन है कि मोहित का मूड अभी सैड है, उसको उसके बारे में कहा जा रहा है। राइटर का क्या है? तो राइटर कौन है? चेतन भगत है, चेतन भगत के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, चेतन भगत के बारे में ये डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, डिस्क्राइब किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब ये समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के टाइप्स। ऑब्जेक्ट के दो टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसी तरह कॉम्प्लीमेंट के दो टाइप्स होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चलिए, ऑब्जेक्ट का दो टाइप होता है, ऑब्जेक्ट के दो टाइप होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इससे भी बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एक सेंटेंस दिया गया रहेगा, उसमें अंडरलाइन करके आपको बताना है कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट तो आप समझ चुके हैं, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर भी जान चुके हैं। अब ऑब्जेक्ट में भी दो टाइप होता है, उसको कैसे समझेंगे? तो उसके पहले हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे, पहले एग्जाम्पल समझेंगे, उसके बाद इसके बारे में जो कहा गया उसको समझेंगे, ज्यादा अच्छे से समझ में आता है ऐसे। तो एग्जाम्पल देखते हैं। नितेश इज प्लेइंग कैरम, आई रोट हिम अ लेटर,
नितेश कैरम खेल रहा है, मैंने एक लेटर लिखा, तो ये कैरम लेटर ये तो ऑब्जेक्ट है, ये तो आप समझ में आ रहा है ऑब्जेक्ट है, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो उसके लिए एक काम करेंगे, हमें बस दो वर्ड को याद रखना है। पहला वर्ड है व्हाट, मतलब क्या। दूसरा वर्ड है हुम, हुम मतलब किसे। पहला वर्ड है व्हाट, दूसरा वर्ड है हुम। मतलब हमें करना क्या है पता लगाने के लिए, हमें जो वर्ब दिख रहा है ना, वर्ब कौन सा यहाँ पे प्लेइंग है ना, यहाँ वर्ब कौन सा है रोट है ना, तो इस वर्ब से एक सवाल पूछना है। अगर हमने क्या पूछा उसका जवाब आता है, जैसे कि यहां पर नितेश इज प्लेइंग व्हाट प्लेइंग, नितेश खेल रहा है, क्या खेल रहा है, क्या हम पूछ रहे हैं ना, तो क्या खेल रहा है तो आंसर आया कैरम खेल रहा है। तो अगर व्हाट का आंसर आता है तो वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई रोट हिम अ लेटर, आई रोट हिम अ लेटर, आई रोट, रोट व्हाट रोट, मैंने लिखा, क्या लिखा, क्या लिखा लेटर लिखा, तो लेटर हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे लिखा होम, अगर मान लीजिए इससे दूसरा सवाल पूछे हम, अब पहला सवाल तो पूछ ले क्या लिखा, इसका आंसर आ गया लेटर। अब दूसरा सवाल एक और सवाल पूछे कि होम मतलब किसे, किसे पूछा, किसे लिखा, तो हिम, तो हिम हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर हमने पूछा किसी से व्हाट, वो क्या पूछा, आंसर जो आया वो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर होम पूछा आंसर जो आ गया वो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सिंपल। फिर से देखते हैं दूसरे एग्जांपल में, माई फादर गेव मी अ पेन। तो सबसे पहले वर्ब को पकड़िए और वर्ब से सवाल पूछिए, दो सवाल पूछिए, या तो क्या या तो हुम। ठीक है, तो वर्ब कौन सा, माई फादर गेव, गेव मतलब दिया, दिया मतलब वर्ब, ये वर्ब है। तो ये वर्ब से सवाल पूछते हैं। चलिए पहला सवाल पूछते हैं क्या, क्या दिया, गेव क्या दिया, व्हाट, तो क्या दिया आंसर क्या आया, मी होगा क्या, नहीं पेन होगा, क्या दिया तो पेन दिया, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब फिर दूसरा सवाल पूछते हैं इससे, किसे दिया, हुम, किसे दिया, मुझे दिया, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। फिर से देखते हैं इसी को, मोहन सेंट अ नाइस गिफ्ट फॉर हिज ब्रदर। मोहन सेंट, यहां पे वर्ब को खोजिए, पहले वर्ब मिल गया सेंट, मतलब मोहन ने भेजा, मोहन ने एक बहुत अच्छा गिफ्ट भेजा अपने भाई के लिए। तो सेंट, चलिए इससे सवाल पूछते हैं, वर्ब को खोज लिया हमने, अब वर्ब से दो सवाल पूछेंगे, क्या और क्यों। क्या भेजा, क्या भेजा, तो ए नाइस गिफ्ट, एक बहुत अच्छी गिफ्ट भेजी, तो क्या का आंसर आया अ नाइस गिफ्ट, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब दूसरा सवाल पूछते हैं किसे भेजा, फॉर हिज ब्रदर, ब्रदर को भेजा, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब समझ में आ चुका होगा। अब इसे ग्रामर की भाषा में एक एक लाइन समझ लेते हैं, किसको बोला जाता है, किसे कहते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है हु इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, जो कि काम को रिसीव करता है, वो वर्क को रिसीव कर रहा है। देखिए तो नितेश इज प्लेइंग कैरम, तो यहां जो काम हो रहा है इसको कौन रिसीव कर रहा है, कैरम रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई रोट हिम अ लेटर, तो ये जो मैं लिख रहा हूं लेटर, तो मेरा काम किस पे जा रहा है, तो लेटर पे जा रहा है, तो रिसीव कौन कर रहा है, लेटर कर रहा है। तो आप इस ढंग से भी समझ सकते हैं, क्या क्यों से तो समझ ही सकते हैं, ये दूसरा तरीका है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, आइडेंटिफाइज द पर्सन या थिंग फॉर हुम द एक्शन इज परफॉर्म, ये वो व्यक्ति या वस्तु है जिसके लिए काम को किया गया, तो किसके लिए काम को किया गया है यहाँ पर हिम। ठीक है, यहाँ पर किसके लिए काम को किया गया, ब्रदर के लिए किया गया, तो ये सब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको क्लियर हो चुका है। हमें यही याद रखना है आपको कि हमेशा दो सवाल पूछने हैं, क्या, अगर उसका जवाब आया तो वो हो गया इनडायरेक्ट, वो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे या किसको पूछना है तो उसका जो जवाब आएगा वो हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए, जिस तरह ऑब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं उसी तरह कॉम्प्लीमेंट के भी दो पार्ट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट के भी दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बहुत सिंपल है, जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। खत्म, बस यही है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट डिस्क्राइब द सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट। मतलब
सब्जेक्ट खोजिए, अगर उसको कोई डिस्क्राइब कर रहा है तो समझ जाइए कि वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। उसी तरह ऑब्जेक्ट खोजिए, अगर उसको कोई डिस्क्राइब कर रहा है समझ जाइए कि वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कैसे देखते हैं। द गर्ल इज टॉल, द गर्ल इज टॉल, सब्जेक्ट क्या है? गर्ल है। टॉल कौन है? लड़की है। जो टॉल है वो कौन है? लड़की है। मतलब ये जो वर्ड है मेरा, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है। मतलब ये एक सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा है? उसी तरह पहला एग्जांपल जो हमने देखा था, मोहित लुक सैड, मोहित लुक सैड, इसको देखते हैं फिर से। मोहित लुक सैड, तो सब्जेक्ट क्या है मेरा? मोहित। सैड कौन है? मोहित सैड है ना। सैड कौन है यहाँ पर? मोहित सैड है। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है कि मोहित का मूड कैसा है, मोहित के मूड को डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पर ये गर्ल, गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, कि वो टॉल है। तो ये होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। देखिए, द पेरेंट्स नेम देयर बेबी सूरज। पेरेंट्स नेम देयर बेबी, पेरेंट्स ने नाम रखा अपने बेबी का सूरज। तो पेरेंट्स सब्जेक्ट क्या है? पेरेंट्स। नेम देयर बेबी, ऑब्जेक्ट क्या है? बेबी। अपने बेबी का नाम रखा तो ऑब्जेक्ट ये हो गया बेबी। तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा? सूरज रखा। तो मतलब ये ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है कि नहीं? कर रहा है ना ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आखिरी एग्जांपल देखते हैं। वी फाउंड द बुक यूजफुल। क्या है सब्जेक्ट? क्या है? सब पूरा करते हैं इसमें। वी, हम बात कर रहे हैं अपनी, तो हम हो गए सब्जेक्ट, ठीक है। क्या है? फाउंड द बुक, बुक है ऑब्जेक्ट। हमने क्या खोजा? बुक। तो हमने क्या पाया? हमने पाया कि किताब जो है बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही हमें फायदेमंद है हमारे लिए। तो वी फाउंड द बुक यूजफुल। तो यूजफुल क्या है? हम यूजफुल है क्या? हम नहीं, बुक यूजफुल है। बुक यूजफुल है मतलब ये बुक को डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है तो ये है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया कैसे समझते हैं कौन सा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, कौन सा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब ये एक एक पॉइंट और देख लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद नजर आएगा। देखिए तो यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था ना बेबी, इसके बाद नजर आया। ये खोजने का बहुत अच्छा तरीका है। उसी तरह यहाँ भी बुक था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देखिए बुक के जस्ट बाद नजर आया। कम्स आफ्टर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जहां रहेगा उसके जस्ट बाद जो आएगा वो होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह ये बहुत बहुत जरूरी जानने की चीज है कि जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है वो किसके बाद आता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कम्स आफ्टर द लिंकिंग वर्ब। अब ये लिंकिंग वर्ब क्या है भाई? तो लिंकिंग वर्ब कुछ नहीं है, जो सब्जेक्ट को किसी नाउन से जोड़ता है वो वर्ब होता है, या किसी एडजेक्टिव से जोड़ता है उस वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। सब्जेक्ट को किसी नाउन या एडजेक्टिव से जोड़ता है उसे लिंकिंग वर्ब है। लिंक मतलब जोड़ना। यहाँ पर ये लिंक है, लिंक बन रहा है, गर्ल और टॉल को जोड़ रहा है इज, तो ये लिंकिंग वर्ब है। मोहित और सैड को जोड़ रहा है लुक्स, तो ये एक लिंकिंग वर्ब है, जोड़ रहा है। तो लिंकिंग वर्ब, कुछ इंपॉर्टेंट लिंकिंग वर्ब यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि बी, सीम, लुक, अपीयर, टेस्ट, स्मेल, फील। ये जो बी दिख रहा है ना, ये बी का मतलब होता है होना। तो बी से बहुत सारे वर्ब बनते हैं, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है। जैसे कि इज जो है वो बी का फॉर्म है, इसलिए ये एक लिंकिंग वर्ब है। मतलब लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नजर आएगा आपको। लुक्स, देखिए लुक्स है, लुक्स के बाद सैड है, तो ये एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये खोजने का एक बहुत आसान सा इसका तरीका है। चलिए, उम्मीद है आपको सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ चुके हैं एग्जांपल्स की मदद से। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको सॉल्व करना है। इससे क्या होगा? आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आप इसका आंसर कमेंट में लिख के हमें बताएं। तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बहुत से लोग हैं जो कि ये टॉपिक को नहीं जानते, सब कोई सीखे, सब कोई जाने। और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।